हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम आने वाले हफ्ते के फॉरेक्स मार्केट में क्या मूवमेंट रहेंगी उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और क्या क्या सेटअप हमें मिल सकते हैं और पिछला हफ्ता हमारे लिए कैसे रहा, क्या सेटअप हमें मिले और क्या काम करे। अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉरेक्स से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। तो फोरकास्ट में जाने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या क्या न्यूज मेजर इवेंट्स हैं जो फॉरेक्स पेयर्स को इम्पैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलेंडर में जो आने वाले हफ्ते में मेजर न्यूज रहेंगी जो फॉरेक्स को इम्पैक्ट करेंगी। तो यहाँ पर मैंने केवल हाई क्वालिटी न्यूज को ही फिल्टर किया है। मंडे को जो है यूएस की मार्केट क्लोज रहेगी, तो जब यूएस की मार्केट ओपन होगी तो वहां पर आपको ज्यादा वोलेटिलिटी आपको नहीं मिले, पर बाकी पेयर्स आप देख सकते हैं लंदन सेशन ओपन है, एशियन ओपन है, वहां पर आपको मिलेगी। अगर हम ट्यूसडे देखते हैं, यहाँ पर आप देखें काफी न्यूज है जो इम्पैक्ट करेंगी, जैसे कि पाउंड के ऊपर उनका एम्प्लॉयमेंट का नंबर है, फिर ऑजी के ऊपर है, फिर यहाँ पर कैट के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर है। वेंसडे को सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जापानीज येन, बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, क्या वो इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, और उनकी मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी यहाँ पर नंबर आ सकते हैं। जापानीज पेयर्स में आने वाले हफ्ते में आपको काफी मूवमेंट्स यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा आप थर्सडे को आप देखें, अगेन जापानीज के ऊपर काफी नंबर है और फिर इन्फ्लेशन नंबर। तो आने वाला हफ्ता में कहूंगा पाउंड, जापानीज येन, इनके ऊपर काफी फोकस रहेगा, और यूएसडी क्योंकि उनकी पीपीआई के नंबर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो कि वेंसडे को है। तो मेन जो तीन न्यूज है वो मैं यहाँ पर देख रहा हूं और मार्केट काफी मूवमेंट दे सकती है जब ये न्यूज आएंगी। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले अगर हम देखें गाइस, तो यूएस डॉलर इंडेक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक शार्प मूवमेंट थी, हम एक रेंज में चल रहे थे और उसके बाद एक शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ गई है। मतलब कि आप यूएसडी में वीकनेस यहाँ पर देख सकते हैं, और बाकी पेयर्स आप देखेंगे यूरो, जीबीपी, ऑजी, इनमें आप स्ट्रेंथ यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूअस रहता है मोमेंटम, हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाते हैं, तो आने वाले हफ्ते में आपको यूएस डॉलर वीक नजर आता दिखाई देगा। चलिए देखते हैं बाकी पेयर्स में इसका क्या इंपैक्ट रहता है। तो सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी, हम 4 आवर के चार्ट में है और ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 7 जनवरी के आसपास, मैंने कहा था ये एक शार्प मूवमेंट हुई है, उसके बाद अब मार्केट में आप ऊपर की तरफ लॉन्ग टर्म की मूवमेंट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे। तो कोई भी रिट्रेसमेंट हो नीचे की तरफ यहाँ पर भी या और डीप डाउन आए उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाए। तो मैंने एंट्री आपको बोली थी कहीं पर भी इस एरिया में मिले। आप देख सकते हैं हमें कुछ ज्यादा रिट्रेसमेंट यहाँ पर मिली नहीं है, मार्केट सीधा कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पर एक होल्ड पीरियड और फिर कंटिन्यूसली अप। तो मैंने जो टारगेट आपको बोले थे कि यहां तक, फिर सेकंड यहां पर मार्केट वहां तक जा सकती है, मार्केट वहां तक गई है, पर आपको ज्यादा एंट्री के चांसेस यहां पर मिले नहीं है। अगर आपने एंट्री ली होगी, लॉन्ग यहां पर भी लिया होगा, तो भी आप यहां पर प्रॉफिट में रहे होंगे। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस ये शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ हुई, मार्केट ने होल्ड किया, अगेन दोबारा से एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ, और मार्केट अब यहां पर रिट्रेस करती हुई नीचे की तरफ आ रही है। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप यहां पर क्लियरली देख सकें। अब यहां पर मैं कहूंगा गाइस हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो सपोर्ट है हमारी 1.07328, जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं, मैं इसमें डेफिनेटली बाय की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ये एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो रिट्रेसमेंट हो रही है, अगर रिट्रेसमेंट जितना नीचे आती है उतना बेटर है। स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाएंगे तो एंट्री आपको कहीं पर भी इस एरिया में, कहीं पर भी आप यहां पर भी ले सकते हैं, नीचे और नीचे, जितना नीचे है उतना आपके लिए रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर होता चला जाएगा। और टारगेट प्रॉफिट आपका पहला यहीं पर होना चाहिए जो आपकी प्रीवियस हाई है, और फिर आप कंटिन्यूसली जो हमारी नीचे अगली रेसिस्टेंस है वो 1.0570 है, यहां तक का टारगेट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यूरो यूएसडी की तरह ही यहां पर भी मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले गाइस बाय कीजिएगा। वही आप देखिए यहां से तो मार्केट सीधा कंटिन्यूस गई, यहां पर आपको रिट्रेसमेंट मिली थी, और अगर आपने यहां पर भी इसमें कहीं बाय की अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो भी मार्केट यहां पर अभी कंटिन्यूस ऊपर की तरफ चल रही है। हालांकि इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं दी है जितना यूरो यूएसडी में थी, पर फिर भी आप देखें मार्केट यहां पर बुलिश रही है और ऊपर की तरफ ही मूवमेंट यहां पर आपको मिली है। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, अगेन
एक शार्प मूवमेंट के बाद अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं चैनल के अंदर मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। हमारी जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर 1.22899 के पास है, तो जो सपोर्ट एरिया है हमारे लिए काफी मैटर करता है 1.21219। तो मार्केट जब तक इससे ऊपर है मैं डेफिनेटली बाय की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अभी मार्केट यहाँ पर कई बार रिजेक्शन दे सकती है, तो अगर आपको टारगेट मिलता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट जाती है, पहला टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए। और अगर हम कंटिन्यूसली जाते भी हैं 1.2442 के आसपास टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, यहां पर भी आप देखें सेम वही मूवमेंट बोला था, कहीं पर भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिएगा। टारगेट कहां पर रखना है 0.7140 पहला टारगेट यहां पर, या फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ। रिट्रेसमेंट यहां से नहीं मिली, ऊपर गई मार्केट, रिट्रेसमेंट कहां पर थी पिछले सपोर्ट एरिया के आसपास, जो कि और भी आइडल आपके लिए हो जाती है। मैंने कहा था ऊपर इसकी तरफ ब्रेक करे, कुछ डाउन मूवमेंट आए बाय कीजिए, तो आप यहां पर कहीं पर भी बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस नीचे लगाएं और टारगेट आप यहां पर भी इसमें कंटिन्यू देख सकते हैं। तो अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छा प्रॉफिट है, और या आपने ब्रुक कर लिया है तो भी आपके लिए अच्छा ट्रेड रहा होगा। अब आने वाले हफ्ते में ओजी यूएसडी में आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगेन गाइस अभी हम यहाँ पर कंटिन्यूसली अप मोमेंटम में बने हुए हैं। अगेन जो एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है 0.69 के आसपास, जब तक हम इस लेवल या जिस चैनल को आप कहें, ये जो स्मॉल चैनल है, जब तक हम इसमें बने हुए हैं बाई की अपॉर्चुनिटी आप देखिए, इसको ब्रेक करें तभी हम डाउन की मूवमेंट आप सेल में देखेंगे, नहीं तो आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ टारगेट आप देख सकते हैं 0.71263 के आसपास। अगला पेयर हमारा एनजीडी यूएसडी, सेम स्टोरी जो बाकी पेयर्स में भी थी, यहां पर भी बोला था कुछ रिट्रेसमेंट मिले आप यहां पर बाय कर सकते हैं। अगर यहां पर आपने बाय भी किया होगा, पर ये पेयर में आपको कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं मिला होगा, ये एक रेंज में आप यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जो बाकी पेयर में मूवमेंट मिली है आपको, फॉर एग्जाम्पल यूरो यूएसडी, ओजी यूएसडी या जीबीपी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, इतना मूव आपको नहीं दिया है, फिर भी मार्केट सीधा अभी कंटिन्यूसली रेंज और बुलिश मूवमेंट में यहाँ पर चली हुई है। अब आने वाले हफ्ते में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने बोला हम एक रेंज में यहाँ पर बन रहे हैं, काफी टाइम से मार्केट इस ना तो ऊपर की तरफ ना डाउन की तरफ। तो अगर यूएसडी में वीकनेस आती है, डेफिनेटली अगर हम इसको ब्रेक कर पाते हैं, कोई भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए। 0.6511 तक का टारगेट आप इसमें देख सकते हैं। तो जितना आप इस लेवल के आसपास बाय करें उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि आप स्टॉप लॉस जो लगाएं वो थोड़ा नीचे लगाएं और आपके लिए एंट्री बेटर हो, तो आप टारगेट अपने अच्छे रख सकते हैं। तो अगर यहां पर आपको डाउन में मूवमेंट मिले, आप यहां पर सेटअप लेना चाहें, या फिर इसको ब्रेकआउट करें और फिर रिट्रेसमेंट मिले वहां से फिर टारगेट देखें, दोनों तरीके से आप सेटअप यहां पर इसमें देख सकते हैं। अगर हम इस रेंज को यहां पर डाउन की तरफ मूवमेंट देखते हैं, तो फिर आप डाउन की मूवमेंट आप यहां पर देखेंगे 0.61940 के आसपास। अगला पेयर हमारा यूएसडी कैड, यहां पर भी आप देखें हम थे 7 जनवरी इस एरिया में आसपास, और मैंने कहा था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है डाउन अगेन, जैसे कि आपने बाकी पेयर में देखा हमें कुछ रिट्रेसमेंट मिली नहीं, मार्केट सीधा कंटिन्यू की, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट दी है। तो अगर आपने यहां पर इसमें शॉर्ट किया होगा, फिर आप इसमें प्रॉफिट में रहे होंगे। तो टारगेट जो मैंने आपको दिया था वो यहां तक का दे सकते हैं, रिट्रेसमेंट हमें कुछ ज्यादा मिली नहीं। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जैसे कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगेन मार्केट यहाँ पर रेंज में चल रही है, तो हमें देखना होगा क्या मार्केट कंटिन्यू करती है डाउन, नीचे की तरफ मूवमेंट आप देख सकते हैं तो 1.30456 के आसपास। पर अगर हम इस एरिया को यहाँ पर अगर ब्रेक कर देते हैं ऊपर की तरफ, तो टारगेट आपका पहला होना चाहिए 1.34967। अभी मैं चैनल के अंदर ही ऑब्जर्व करूंगा किस तरीके से यहाँ पर मार्केट मूव करती है, और उसी बेस पे फिर मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन, यहां पर भी आप देखिए हम थे 7 जनवरी के आसपास, मैंने कहा था कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले अपर की तरफ उतना आप यहां पर इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी करेंगे, और डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ टारगेट प्रॉफिट रखेंगे। आप देखिए एग्जैक्टली सेम तो नहीं हुआ, पर यहां से रिट्रेसमेंट हुई कहां पर, सेम उसी चैनल के आसपास, और भी बेटर सेटअप है। स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं और टारगेट जो मैंने आपको बोले थे एग्जैक्टली मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिला होगा अगर आपने इसमें यहां पर ट्रेड लिया होगा। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो अगेन यहां पर अब हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं, वो कहां तक की मूवमेंट हमें हो सकती है। कंटिन्यूस जो नीचे की जो भी सपोर्ट है 1.26649 के आसपास है, तो हमें देखना हो क्या मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू जाती है, यहाँ पर होल्ड करे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट मिले, और या फिर यहां से रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर जाती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हैं। पर अगेन मैं कहूंगा फिर आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और डाउन मूवमेंट। तो अल्टीमेटली ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहां से ही जाए रेंज बने, उसके बाद बाय के लिए देखें, रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए, फिर यहां पर हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यानी, यहां पर भी आप देखें मैंने कहा था अगर यहां पर हम इस रेंज में थे, अगर कुछ डाउन मूवमेंट मिलती है तो बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर आप यहां पर देखिए हमें कुछ बाय अपॉर्चुनिटी यहां पर मिली नहीं, मार्केट सीधा कंटिन्यूसली यहां पर गई। जो टारगेट मैंने बोला था कि यहां तक का एरिया
उस एरिया में गए और उसके बाद फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ। तो जो सेटअप हम देख रहे थे वो यहाँ पर फिर इनवैलिड हो जाता है। अब मार्केट अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया में आ चुकी। अब आने वाले हफ्ते में पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली इस रेंज के अंदर यहाँ पर मूव कर रही है काफी टाइम से, जो कि आप देख सकते हैं 23 दिसंबर से। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है डाउन नीचे की तरफ तो मैं मूवमेंट देखूंगा 151,254, या फिर अभी आप इसमें रेंज के अंदर ही ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट देती है तो आप टारगेट अपना 161,269 के आसपास रख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको सेटअप बताया था पिछले हफ्ते, आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छे तरीके से वो फॉर्म हुआ है। हम यहाँ पर काफी टाइम से रेंज में थे, मैंने आपको बोला था मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। मैक्सिमम मैं कहूंगा यहाँ पर डबल टॉप इस रेंज के आसपास ट्रेंड लाइन के पास आ चुका है। यहाँ पर अगर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, इस एरिया में स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं, टारगेट आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास जो मैक्सिमम, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे जब मार्केट आ जाए। अब देखिए अगर यहाँ पर आपने इसमें सपोर्ट शॉर्ट किया होगा, टारगेट प्रॉफिट जो मैंने आपको बोला था नीचे की तरफ, अभी भी आप देखिए कितना अच्छा यहाँ पर आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिला होगा, जो कि 3:1 या 4:1 के आसपास इसमें आप देख सकते हैं। तो अगेन ये एक सेकंड सेटअप जो आप देख सकते हैं पिछले फोरकास्ट से हमें मिला था, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म हुआ और आपके फेवर में गया होगा अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हो। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अगेन गाइस यहाँ पर हम एक रेंज में बन रहे हैं। ये रेंज जो है काफी बड़ी है, अभी मार्केट कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ मूवमेंट नीचे जा रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट नीचे की तरफ आए। आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं छोटे टाइम के लिए। फिर यहां पर अगर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगेन हम इसमें देखेंगे, अगर ये इसको ब्रेक कर देती है फिर डाउन की मूवमेंट फिर हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर भी आप देखें, मैंने कहा था हम यहाँ पर थे 7 जनवरी के आसपास। ये एक सपोर्ट एरिया जो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप रिट्रेसमेंट देख सकते हैं और ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं। पर ये जो चैनल है और ये जो डबल टॉप आप देख रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो फिर टारगेट प्रॉफिट आपका कहाँ होना चाहिए, इस लेवल के आसपास, और अगर हम इसको भी ब्रेक करते हैं फिर नीचे जाएंगे। आप देखिए सीधा मूवमेंट नीचे की तरफ और उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट करते हैं मार्केट ऊपर की तरफ आए। तो अच्छा सेटअप नहीं है, पर फिर भी अगर आप इसको फॉलो करते तो आप इसमें भी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। पर इजी नहीं था, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एक रेंज में है और यहाँ पर मार्केट इस एरिया को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए चल रही है। इस ट्रेंड लाइन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ऑल इन ऑल अगर हम माइन्यूटली इसको भी देखें तो ये एक रेंज में बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर यहाँ पर हम इसको ब्रेकआउट करते हैं डाउन मूवमेंट, तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 0.91640, नहीं तो अगर आप इसमें आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर अगेन रेंज के ऊपर आप टारगेट रख सकते हैं। तो मैं कहूंगा आप बड़ी रेंज के अंदर ही आप इसमें ट्रेड कीजिए, और स्टैंड लाइन को अगर ये सपोर्ट करती हुई जाती है तो आप इसके साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूरो जीबीपी। तो यहाँ पर भी मैंने कहा था कि हम एक रेंज में चल रहे हैं और इसी रेंज के अंदर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर थे 6 जनवरी के आसपास, मैंने बोला था इस एरिया में अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो रेंज के अंदर ही टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखिएगा, अनलेस ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाए या नीचे की तरफ, फिर आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सेम यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया और सीधा फिर कहां पर, उसी रेंज के अंदर, और यहाँ पर पुल बैक करती हुई नीचे आ रही। अब नेक्स्ट वीक में यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है जहां से मार्केट काफी टाइम से रिजेक्ट कर रही है और अच्छी खासी मूवमेंट ऊपर की तरफ नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है, पर यहाँ पर अब मैं कहूंगा कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। क्या मार्केट आपको इस लेवल के आसपास अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दे तो टारगेट प्रॉफिट फिर आप नीचे की तरफ देख सकते हैं 87,800 के आसपास। तो स्टॉप लॉस अगर थोड़ा आप ऊपर लगाएं उसके बाद आप टारगेट प्रॉफिट यहां पर देखें। पर ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे ही जाएगी, अगर ये कंटिन्यूसली ट्रेंड रहता है तो चैनल के अंदर आप यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले आप डाउन में यहाँ पर इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड। यहाँ पर भी आप देखिए, जो मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि हम कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे थे और ये सपोर्ट लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और ये रेंज के आसपास। मैंने कहा था अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं, कुछ भी आपको रिट्रेसमेंट मिले, फिर आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और फिर टारगेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करते हैं फिर हम डाउन में जाते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से इसको ऊपर ब्रेक किया, होल्ड किया काफी टाइम तक और फिर कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर की तरफ। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो जो एरिया मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट है वो इस एरिया के आसपास है 1880। अभी मार्केट कंटिन्यूसली एक ट्रेंड ऊपर की तरफ यहाँ पर चल रही है और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। जो हमारी ऊपर की रेसिस्टेंस है 2000 के आसपास है। तो अभी अगर आप इसमें बाई करने की सोच रहे हैं तो इसी एरिया के साथ आप छोटे लेवल के साथ बनते बनते ऊपर की तरफ जा सकते हैं। जब तक हम इस लेवल से ऊपर हैं 18880, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम एक रेंज में चल रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं है। अगर आप ट्रेड करना चाहें तो रेंज के अंदर ही देख सकते हैं। 6-7 जनवरी के आसपास आप यहाँ पर देखें
मार्केट यहीं पर एक रेंज में और उसके बाद फिर आप ऊपर की तरफ, और वो भी एक बड़ी रेंज के अंदर हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि आपने देखा गोल्ड में एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ मिला है। हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में, मैं चाहूंगा कि इसको ब्रेक करे। अगर ब्रेक मिलता है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा और 25,646 के आसपास टारगेट इसमें देख सकते हैं। अगर ये इसको होल्ड ना करे तो अगेन फिर हम रेंज के अंदर आ जाते हैं और फिर आप इसी में यहाँ पर ट्रेड करने की सोचेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा सिल्वर में अगर ये ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, फिर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल। यहां पर मैंने आपको बताया था कि हम मार्केट में एक शार्प डाउन मूवमेंट थी, हम एक रेंज में चल रहे थे। मैंने कहा था अगर रेंज ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले, बाय कीजिएगा और टारगेट कहां पर रखिए 8142। आप देखिए मार्केट ने यहां पर ब्रेक किया, सपोर्ट किया उस लेवल को और सीधा देखिए शार्प मूवमेंट, जहां पर टारगेट मैंने आपको दिए थे वहीं यहां पर गए। अगर हम डाउन मूवमेंट करते फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहां पर देखते। तो एक अच्छा खासा सेटअप, ये अगेन तीसरा सेटअप है जो हमारा ऑयल में यहां पर फॉर्म हुआ और एक अच्छा रिटर्न आपको दिया होगा। अब नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम एक रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखना होगा मार्केट किस तरीके से रिजेक्ट करती है कि यहाँ पर डाउन मूवमेंट मिले तो फिर हम नीचे की तरफ मूवमेंट देखेंगे। अगर इसको ब्रेकआउट करता है फिर हम इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 8319 के आसपास का टारगेट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बिटकॉइन गाइस यहाँ पर देखिए पिछले हफ्ते कितनी शार्प बड़ी मूवमेंट आपको मिली है। मार्केट अगर आप देखें 17,000 से सीधा 20,000, जैसे मैंने बोला था जब भी बिग मूवमेंट आती है मार्केट में उसके बाद डेड पीरियड स्टार्ट हो जाता है और फिर एकदम से शार्प मूवमेंट और फिर अगेन से डेड। तो ये काफी टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। तो एक शार्प मूवमेंट आई है। तो अब नेक्स्ट वीक में हम क्या देख सकते हैं, मैंने आपको बोला था कि अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर देते हैं कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जो टारगेट 8481 आप यहाँ पर देख सकते थे, बल्कि मार्केट में उससे भी ज्यादा बड़े मूव आपको यहाँ पर मिले हैं। तो आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइस जैसे मैंने बोला अगर यहाँ पर मार्केट अगेन डेड एरिया में जाती है तो फिर आप नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अनलेस ये इसको भी ब्रेक करे फिर हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाएं और 24,000 का लेवल टेस्ट करें। पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कुछ डाउन मूवमेंट आए, अगेन सेम जो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चंक होता है वही यहाँ पर परफॉर्म हो और उसके बाद फिर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले। इथेरियम सेम स्टोरी गाइस, यहाँ पर भी मैंने आपको बोला था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करें तो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। मार्केट उससे भी बड़े मूव ऊपर की तरफ दिए हैं जैसे मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। और अगेन अगर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ चल रहे हैं। जो रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ 1677 के आसपास है। तो अगर मूवमेंट मिलती है डाउन इस लेवल के आसपास, आपको कहीं भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप देख सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता फिर डाउन मूवमेंट आप फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे 1185 के आसपास, नहीं तो आप इसमें बाय देख सकते हैं और 1677 के आसपास आप इसमें टारगेट देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US30। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि हम काफी टाइम से यहाँ पर रेंज में चल रहे हैं। जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं होती आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी में देखिए। और जो रेंज में ब्रेकआउट मैंने कहा था पिछले से पिछले हफ्ते और पिछले हफ्ते कि ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट मिले, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखिएगा। ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट मिले, टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर रखिए। अब देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट मिली, सपोर्ट होल्ड किया, टारगेट वहीं पर। तो जो 2 हफ्ते से मैं आपको बोल रहा था एग्जैक्टली ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव किया और ये अच्छा खासा सेटअप आपको मिला होगा। अब आने वाले हफ्ते में US30 में आप क्या देख सकते हैं, तो गाइस शार्प इंपल्सिव मूव और यहाँ पर करेक्शन करते हुए मार्केट सीधा नीचे ऊपर की तरफ जा रही है। कहां पर है, रेसिस्टेंस एरिया में यहाँ पर आ चुकी है। तो अब ये कहां तक की मूवमेंट देती है हमें देखना होगा। यूएस में जैसे कि आप देख रहे हैं रिसेशन की काफी हिंट मिलने शुरू हो गए हैं, काफी ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो उसका भी इंपैक्ट देखना होगा। क्या मार्केट यहाँ से डाउन जाए, नीचे जाए। तो अभी की तरफ कंटिन्यूसली मैं कहूँ ज्यादा बड़े टारगेट मत रखिए। आप चैनल के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं 34,922 और यहाँ पर फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं 33,922 फिर आप डाउन की मूवमेंट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा US100। यहाँ पर भी आप देखें हम एक रेंज में बन रहे थे और मैंने आपको बताया था 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट मिले ऊपर की तरफ बाय की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। और यहाँ पर भी आपको बोला था 6 जनवरी कुछ भी रिट्रेसमेंट मिले बाय कीजिए गाइस। स्टॉप लॉस जितना डीप बाय होगा उतना बेटर रहता है, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं, नहीं तो आप टारगेट आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। और देखिए सीधा अगर आपने इस पुल बैक पर भी यहाँ पर बाय किया होगा तो आपके लिए एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर मिला होगा। आने वाले हफ्ते में US100 में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक शार्प मूवमेंट करते हुए नीचे ऊपर की तरफ जा रही है। हमारी जो रेसिस्टेंस है 11,958 यहाँ तक की आप देख सकते हैं। मेनली जो इंपॉर्टेंट है लेवल 11,300 के आसपास, इससे ऊपर है आप बाय के लिए डेफिनेटली देखेंगे। ब्रेकआउट करता है फिर हम नीचे की तरफ डाउन मूवमेंट, हम अगेन रेंज के अंदर आ जाएंगे। तो अभी भी जो है ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस उस एरिया में है। उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर मार्केट कैसे बिहेव करती है। यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, इस लेवल को ब्रेकआउट करे फिर हम बाय के लिए देखेंगे।
तो गाइस ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट एनालिसिस, आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा और उसके बेस पे ही अपने कोई सेटअप लीजिएगा। और अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी इससे हेल्प मिलते रहे और आने वाले दिनों में हम और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते रहें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।